सेहान के हाथों वलीद खान की मौत हो जाती है। वलीद खान मर जाता है और सेहान वहाँ से भाग निकलता है। सेहान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वलीद खान लाला का बेटा है। लाला तक जब ये बात पहुँचती है कि उसका बेटा वलीद खान मर चुका है, उसे किसी ने मार दिया है, तो लाला की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। वो अपने आदमियों को भी पीछे लगा देता है कि मेरे बेटे के कातिल को ढूंढो। वो अपने बेटे के जनाजे की कसम खाता है कि उसके कातिल के खून के एक एक कतरे को वो बहता हुआ देखेगा। उसे जिस फ़ोन से खबर मिलती है उसके बेटे की मौत की, वो तो गुस्से में वो फ़ोन ही तोड़ देता है और अपने आपे से बाहर हो जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका बेटा ऐसे इस दुनिया से चला जाएगा और वो अपने बेटे से बिछड़ जाएगा। अपने बेटे की मोहब्बत में वो कुछ भी कर सकता है। सेहान रानिया को बचाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इस बात का अंदाज़ा सेहान को अब होगा जब उसे पता चलता है कि वलीद खान लाला का बेटा था, तो अब वो खुद भी छुपता फिर रहा है और बाकी सबको भी छुपाता फिर रहा है। उसे लगता है कि ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं, वो हर जगह पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि लाला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बंदा है और वो आदमियों के साथ हर जगह फैला हुआ है। जब एलिफ को पता चलता है कि सेहान से कत्ल हो गया है, तो वो उसे समझाती है कि तुमने अच्छे भले लीगल केस को इल्लीगल बना दिया है, अब तुम एक कातिल बन गए हो। लाला तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। सेहान अब खुद भी बचता फिर रहा है और सबको बचाता फिर रहा है। अब बहुत जल्द ही लाला को पता चल जाएगा कि उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं सेहान है। सेहान यहाँ पे आया हुआ है और सेहान के हाथों ही उसके बेटे की मौत हुई है, क्योंकि जब रानिया बच के चली जाएगी तो लाला के आदमी उसे बताएंगे कि यहाँ पे सेहान उसे बचाने आया था। सेहान रानिया को बचाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन जो उससे बड़ी गलती हो गई है, इसका खमियाजा उसे आगे चल के भुगतना पड़ेगा। इस बात का अंदाज़ा सेहान को अब हो गया है कि उसकी जान को अब खतरा है। लाला तो अब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। सेहान को अब ये परेशानी है कि सेहान को तो चलो अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन लाला के बंदे पीछे से एलिफ और रानिया इनको परेशान करेंगे, इनको फिर से उठा के ले जाएंगे। लाला ने तो अपने बेटे के जनाजे पे ही कसम खा ली है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेगा और उसके कातिल के खून को बहा देगा। सेहान अब ये सोच रहा है कि वो कैसे एलिफ और ख़ुद को प्रोटेक्ट करे, साथ में रानिया की भी हिफाजत करे। अब देखते हैं कहानी में बड़ा ट्विस्ट कौन सा आने वाला है।